हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 घंटे में आपको अपने एग्जाम की कॉपी पूरी कैसे भरनी है। 3 घंटे में हम वो क्या माइंडसेट लेके जाएं एग्जाम हॉल में कि हमारी कॉपी भी पूरी भर जाए, हम आंसर भी सही लिखें और फिर हमारा जो एग्जामिनर है वो हमें बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे नंबर देके जाए। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके 60% आने वाले होंगे तो 70 आएंगे, 70 आने वाले होंगे तो 80 आएंगे, सिर्फ इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो आपको बी फार्मा और डी फार्मा के लिए गाइड करती हूँ। चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? बी फार्मा एग्जाम 3 घंटे में पूरी कॉपी कैसे भरनी है। आज हम आपको वही बताएंगे, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, हर सेक्शन में कितने मार्क्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग कितना मैटर होना चाहिए, सारी चीजों पे बात करेंगे। चलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जी? एक सेकेंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेपर लंबा लगता है। आपको लगता है भाई बहुत बड़ा पेपर आया है और देख के घबराहट होगी, ये हो गया। बी फार्मा के पेपर्स में थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। मैं आपको ये भी सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगी। ये मत सोचना कि आपको ये बता दूंगी ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा होता है ये तो पता है, लेकिन इसका समाधान क्या है हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को 10 मिनट का वीडियो है, अंत तक जरूर जरूर देखना। 3 घंटे में 10, 15, 20 मार्क्स के सवाल बिना स्ट्रेटेजी के टाइम कभी नहीं बचता। ठीक है, 3 घंटे में हमने क्या करा? टाइम कम क्यों पड़ जाता है कि हमने 10, 15, 20 नंबर का हम लिख पाते हैं, तब तक के पूरा टाइम खत्म हो जाता है। लिखना कम आता है, जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन लिखने बैठे तो शब्द नहीं आते। यही प्रॉब्लम आज सोल्व होगी कि जी अगर आप जानते सब कुछ हो तो लिखना कैसे है, वही तो बताने के लिए मैं आई हूं। और क्या करने आई हूं? सबसे पहला हैक जो है, सबसे पहली चीज, हेडिंग्स का जादू। सबसे पहले ये समझो, हेडलाइंस बहुत जरूरी है। अगर मेरे इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें ये क्लियर समझ में ना आता कि वीडियो के अंदर क्या है, तो आप वीडियो देखने आते नहीं ना। यही बात है कि हेडिंग्स का सबसे ज्यादा कमाल होता है। एग्जामिनर सबसे पहले हेडिंग्स देखता है, पूरा कंटेंट नहीं। अच्छी हेडिंग्स इज इक्वल टू अच्छा इंप्रेशन, एक्स्ट्रा मार्क्स। क्लियर? ये थ्योरी समझ लो। हेडिंग्स अच्छी है तो आपका क्या होगा? इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, और अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो ऑफ कोर्स आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। इंट्रोडक्शन लिखो सबसे पहले। हर आंसर की शुरुआत 2-3 लाइन की इंट्रो से करो, फिर उसका एग्जाम्पल दो। फिर एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग है, जैसे जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक ड्रग है। फिर एग्जाम्पल दे सकते हो, फिर फ्लो चार्ट में समझा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, वो भी बात करेंगे। उसके बाद मेन हेडिंग प्लस सब हेडिंग। मेन हेडिंग तो हमने शुरुआत कर ही दी, जो थोड़ी बड़ी दिखेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटबुक्स में भी होता है, बुक्स में भी होता है कि सबसे पहले हेडिंग जो है वो हमें ब्लैक में दिखेगी, मोटी मोटी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। फिर जो सब हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, वो थोड़ा पतला होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो उसका थोड़ा सा साइज बड़ा होगा। पतला होगा लेकिन साइज क्या होगा? बड़ा होगा, जो हमारे आंसर से पॉइंट को अलग करेगा। ठीक है, उसके बाद बड़े टॉपिक को छोटे छोटे सब हेडिंग में बांटें, जैसे कि एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लो कि बड़े टॉपिक्स को हमें छोटे छोटे सब हेडिंग में कैसे बांटना है। क्या करना है? कोई भी टॉपिक है, मान के चलो पैरासीटामोल आ गया, कि पैरासीटामोल को डिफाइन करो। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी क्लासिफिकेशन, फिर मैकेनिज्म, फिर यूजेस, फिर साइड इफेक्ट, फिर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। इस तरीके से करके आप लोग सब हेडिंग में अपने टॉपिक को बांट लेंगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन बहुत जरूरी है, कंक्लूजन देके ही अपने आंसर का एंड करें। ठीक है, आखिरी 2 लाइन में समरी लिखें। एग्जांपल, दस पैरासीटामोल इज अ वाइडली यूज ओटीसी ड्रग ड्यू टू इट्स सेफ्टी प्रोफाइल। मैं सीरियसली बताऊं, जब हम पढ़ते थे लगभग 2022 2021 में, हम शायद मैं थर्ड ईयर में थी, और उस समय क्या हुआ था जी? उस समय मेरे को नहीं पता था सच में कि कंक्लूजन भी लिखा जाता है। ये कंक्लूजन वाला पार्ट जो है ना, जो मैं अब बच्चों से सीख रही हूँ, मैं आप लोगों से सीख रही हूँ कि मैम, जो टॉपर्स होते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि मैम ये पॉइंट्स हमारे होते हैं, इन पॉइंट्स में हम अपने टॉपिक को डिवाइड करते हैं और फिर आंसर लिखते हैं। तब मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा यार, अगर मैं उस टाइम कंक्लूजन भी लिखती तो जहाँ 85% आ रहे थे वहां 90% आ जाते हैं, है ना। 100% आपके परसेंटेज में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप इस सिस्टमेटिक तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है जी, चलो एक सेकेंड।
अब हम किसकी बात करेंगे, दूसरे हैक की बात करेंगे। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। फ्लो चार्ट से कॉपी को आपको भरना है, फ्लो चार्ट से कॉपी को भरना है, ये हमने किया है जी, जरूर किया है हमने, बहुत अच्छे से किया है। मैं तो डायग्राम भी बना देती थी, फ्लो चार्ट भी बना देती थी, और फिर उसी फ्लो चार्ट के थ्रू डेफिनेशन लिख देती थी, यूजेस लिख देती थी, फिर उसके बाद साइड इफेक्ट लिख देती थी, सब कुछ लिख देती थी उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे, है ना। उससे कॉपी भरी हुई भी लगती है, और भरने की भी बात नहीं है, एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आ जाता है। अब जिसको टॉपिक आता होगा वही ना फ्लो चार्ट बना पाएगा, कोई मूर्ख तो बना नहीं पाएगा, है ना। तो आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, फिर आपको एरो लगाना है, फिर आपको अगला स्टेप एरो लगा के लिखना है। हर फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बन सकता है, और जो बनाते हैं वो क्लास के टॉपर होते हैं, ठीक है जी। चलिए एग्जांपल, पैरासीटामोल का मैकेनिज्म हमें करना है जी। तो जैसे कि हमने क्या किया, पूरा पूरा इसका हम उसका मैकेनिज्म बता रहे हैं, ठीक है। कोक्स 1 कोक्स 2 एंजाइम क्या करता है, फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे जैसे भी क्या बनना बंद हो जाता है, क्या बनने लगता है, पेन कम हो जाता है, फीवर कम हो जाता है जब पैरासीटामोल हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म इसमें बनाया हुआ है। ये फ्लो चार्ट 10 मार्क अगर के मान के चलो, पैरासीटामोल जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर में पूछा गया है, या 8 नंबर में, या 7 नंबर में पूछा गया है, तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दो, है ना। फ्लो चार्ट बना के ये जो पूरा मैकेनिज्म है, फिर ये थ्योरी में लिख दो, फिर ये पूरा पॉइंट्स में लिख दो, भाई मजा आ जाएगा, और पूरे नंबर दे के जाएगा एग्जामिनर। जैसे कि फार्माकोलॉजी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लो चार्ट में लिखो, जैसे रिसेप्टर है, फिर सिग्नल है, फिर इफेक्ट है, कैसे कैसे वो दे रहा है, फिर उसका डायग्राम बना दो, मजा आ जाएगा सच में। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो बनाओ, ठीक है जी। रॉ मटेरियल क्या है, पहले रॉ मटेरियल आया, फिर मिक्सिंग हुई, फिर टेस्टिंग हुई, फिर पैकेजिंग हुई, ये बनाने जरूरी हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री है, मेटाबॉलिक पाथवे है, जैसे कि ग्लूको मेटाबॉलिक, आपको बहुत सारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, क्रैब साइकिल है, क्या करना है आपको, पहले साइकिल बना देनी है, फिर उसको फ्लो चार्ट में समझाना है। पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बना, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर इज इक्वल टू क्रैब साइकिल, ये सब चीजें आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखानी है। जब आप ऐसे दिखाते हो ना, एग्जामिनर के सीधा दिमाग पे टक्कर लगती है, और वो आपको पूरे एग्जाम नंबर दे के जाता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बिकॉज वो आपकी थ्योरी पढ़ने नहीं बैठेगा, वो फ्लो चार्ट से समझ जाएगा कि जब इस बच्चे ने फ्लो चार्ट में इतना सुंदर दर्शाया है, तो इसको इसके बारे में पूरी नॉलेज है, तो वो आपको मार्क्स दे के ही जाएगा। उसके बाद थर्ड है क्या है जी, जैसे कि टेबल और डायग्राम से पेज आपको भरने हैं, है ना। एग्जाम्पल, टेबल एग्जाम्पल, टॉपिक डिफरेंस बिटवीन टैबलेट एंड कैप्सूल, है ना। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें कि सीरियल नंबर, टैबलेट, कैप्सूल, है ना, कंप्रेस सॉलिड, फिर एनक्लोज्ड इन सेल 2, चैप्टर, वो सॉरी 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 चीपर, एक सेकेंड, चीपर, है ना। इस तरीके से मतलब ये पूरा आपको एक टैब क्या बना देना है, एक टेबल बना देनी है, पूरी एक टेबल बना देनी है कि भैया कैप्सूल है इधर, वो हो गया हमारा टैबलेट हो गया, और फिर दोनों के कि ये एग्जाम्पल हैं, ये यूजेस हैं, ये फलाना है, ये ढिंकाना है, ऐसे करके टेबल बना देनी है। फिर डायग्राम, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, आई, हार्ट, इनकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है, तो भाई डायग्राम बनाना पड़ेगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डायग्राम के बिना कुछ नहीं होगा, है ना। उसे लेबल करो कि भाई आंख है, आंख का डायग्राम बना दिया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, पूरा उसमें एरो खींच खींच के सब पूरा लेबल लिख दो। फिर जो लेबल लिखा है वो पूरा एक्सप्लेन कर दो कि भाई कैथार्टिक्स ये होता है, ये होता है, ये होता है। एक लेबल डायग्राम कम से कम एक फुल पेज में आपको लेबल डायग्राम सुंदर सा बनाना है, आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। पॉइंट्स में आपको लिखना है, पैरा की जगह पॉइंट्स लिखो, मतलब लिखे लिखे मत जाओ पैराग्राफ, आप उन पैराग्राफ्स को पॉइंट्स में बांटो, ठीक है। मान के चलो आपकी बुक में, मान के चलो बुक है, उसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो जहां भी फुल स्टॉप है, जहां भी मान के चलो एक 10 लाइन का पैराग्राफ है, हर 1.5 लाइन के बाद फुल स्टॉप है, तो आपको वो जो फुल स्टॉप है उसको दूसरा पॉइंट समझ लेना है, उसके आगे से जो भी शुरू है, तो ऐसे पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। सेम इंफॉर्मेशन ज्यादा स्पेस लेती है और पढ़ने में आसान लगती है, ठीक है जी। पैराग्राफ की जगह उसको क्या कर देंगे जी, हम पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद टाइम डिवीजन स्ट्रेटेजी, टाइम, टाइम भाई कैसे डिवाइड करना है हमें, पहले 10 मिनट आपको पढ़ना है, उसके अगले 140 मिनट सभी सेक्शन
2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में जितने भी सेक्शंस है वो हल कर लेने हैं, और लास्ट के 30 मिनट आपको रिवीजन के लिए या फिर ऐसे कर लेना, या फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले 10 मिनट पेपर पढ़ने में लगाओ, उसके बाद पूरे 90 मिनट जो आपको आसान लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मैं कर लूंगा उन्हें करने में लगाओ। 60 मिनट उन क्वेश्चंस को करने में लगाओ जो आपसे नहीं आते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, बस मैंने 1-2 बार पढ़े हैं, और लास्ट के 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप रिवीजन में लगाओ। ठीक है जी, चलो जी। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हो, चलो मैं ये भी आपको दिखाई देती हूँ, जब मैंने अच्छे से लिखा ही है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट आपको देनी है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन प्लस 1 एग्जाम्पल बहुत है, इसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 8 से 10 मिनट लगानी है, इंट्रो देना है, 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं, डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसका कंक्लूजन देना है, एग्जाम्पल देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 18 से 20 मिनट देनी है। पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, फिर उसकी हेडिंग्स लिखनी है, फ्लो चार्ट बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, टेबल बनानी है, कंक्लूजन देना है, एग्जांपल्स देने हैं, और फिर उन एग्जांपल्स को भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कम से कम ये 3-4 पेज नहीं, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका तो कम से कम 7-8 पेज में आप इसको लेके जा सकते हो। 7 पेज में आप इसको कवर करो, 10 नंबर मिलने बहुत आसान है, और 10 नंबर आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, जो मैं 3-4 पेज बता रही थी वो एक साइड के, मतलब ऐसे बता रही थी, 3-4 पेज, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गए, 8 हो गए ना। तो ऐसे 3-4 पेज ऐसे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद 5वां है आंसर का परफेक्ट स्ट्रक्चर। आपको देखना है कि जी परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे देखना है कि मैं सही से आंसर लिख रहा हूं। मान के चलो टैबलेट जो है वो इस बार 2 नंबर में पूछा गया है, भाई टैबलेट तो मैं अच्छे से पढ़ के आया हूं, और 2 नंबर के क्वेश्चन में टैबलेट को आपने 5 पेज में एक्सप्लेन कर दिया, कोई फायदा है, कुछ बेनिफिट है उसका? नहीं है, बिल्कुल बेवकूफी है, टाइम वेस्ट है, और नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, और एग्जामिनर का बुद्धि खराब हुई तो 2 भी नहीं देगा, है ना। तो जिस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, स्टेप 1 इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में आपको खत्म कर देना है। डेफिनेशन क्लासिफिकेशन आपको कितने में, सबसे पहले एग्जांपल टाइप ऑफ टैबलेट, फिर कंप्रेस्ड, फिर फिल्म कोटेड, फिर एंट्रिक कोटेड, फिर च्यूवेबल, सबलिंगुअल, इन्हें टेबल बना के आप लोग दिखा सकते हैं। फिर आप इनको मैकेनिज्म और प्रोसेस इनका बता सकते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा, फिर आप डायग्राम के द्वारा इसको बता सकते हैं, और फिर आप इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा अपना आंसर का जो फॉर्मेट है वो बनाना है। मैं कह रही हूं बेटा 90% आएंगे, मेरी बात मान लो आप, सारी वीडियोस आप हमारी देखो, मैं सच में बता रही हूं कि मात्र ये 10-15 मिनट की वीडियो देख के ना लाइफ बदल जाएगी, आपकी माइंडसेट बदल जाएगा आपका पेपर लिखने का, है ना। तो आपको ये जरूर करना है कि बीएसपी फार्मेसी के सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। भैया आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बीएसपी फार्मेसी 2 पे डेली लाइव क्लासेस हो रही है, डी फार्मा और बी फार्मा की, जाके उनको अटेंड करो। बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे हम अपने पेड कोर्सेज के अंदर आपको वो कंटेंट दे रहे हैं कि जो भी बच्चा आके हमारे कोर्स में ज्वाइन कर रहा है अपने कॉलेज का टॉपर बना हुआ बैठा है ना, और हमें उसे फ्यूचर के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो आप भी डाउनलोड करो। अब ये बाउंस हैक मतलब जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएंगे, क्या, जो कि बिल्कुल अलग है ना, ये आंसर के लिए मैं बता रही हूँ ना, कि बिल्कुल अलग है। जैसे कि अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट टर्म्स और हेडिंग्स को अंडरलाइन करो। एग्जामिनर की नजर सबसे पहले यही जाती है, एग्जाम्पल जैसे कि पैरासिटामोल और कोक्स इनहिबिटर जैसे टर्म्स को अंडरलाइन करो। फिर उसके बाद मार्जिन लाइन और स्पेसिंग आपको बनानी है, इस वाइड मार्जिन रखो, लाइन के बीच थोड़ा स्पेस दो, कॉपी नीट दिखती है और ज्यादा पेजेस भरते हैं। ठीक है जी, कीवर्ड रिपीट करो, क्वेश्चन के कीवर्ड को आंसर में बार बार यूज करो। एग्जाम्पल बायो अवेलेबिलिटी क्वेश्चन है तो बायो अवेलेबिलिटी को बार बार पैराग्राफ में दिखाओ, पॉइंट्स में दिखाओ। ठीक है, एग्जाम्पल हमेशा दो, कोई भी क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल्स दो, और हो सके तो एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इनसे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है जी, अब देखो ये मैंने पूरा एक आपके लिए क्विक रिकैप बना दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सबसे पहला हैक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, मतलब ये चीजें आप रट लो। ठीक है, ये हो गया। चलिए जी, अब जैसे मैंने आपको बताया बीएसपी फार्मेसी से अगर आप पढ़ते हो, भाई 1 लाख से ज्यादा हमारे ऐप डाउनलोड हैं,
100% हम आपको पास क्या टॉपर बनाने की गारंटी लेते हैं, और 24/7 हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको बोल देती हूँ, आप ये नंबर लिख लो 7999589063। हम जो वादे करते हैं वो हम निभाते हैं। हमारे वादे ही, हमारे प्रोमिसेस ही हमारी पहचान है। हम जो आपसे वादे करते हैं वही बीएसपी फार्मेसी की पहचान है, क्योंकि हम उनको हमेशा पूरा करते हैं। तो आप ये देख लो, ये सारी चीजें हमारे पास मिलती हैं, जैसे कि बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज मिलते हैं, जिनमें कंप्लीट आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन हो, कंप्यूटराइज हो, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे पास मिलेगा। हम गारंटी देते हैं, अगर तुम हमारे साथ पढ़ोगे और पास नहीं हुए तो हम जिम्मेदार हैं, यह वादा है। लेकिन आप लोगों को हमारे तरीके से चलना होगा, आप लोगों को हमारे कहे अनुसार, हमारे टीचर्स के कहे अनुसार चीजें फॉलो करनी होगी। अगर आप एग्जाम टाइम पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा अभी प्रहार बैच क्रैश कोर्स आ गया है, हमारी ऐप पे जाके उसको ज्वाइन करो। अगर आप लोग अभी एडमिशन ले रहे हो, या फिर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मुझे देख रहे हो, या फिर डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मुझे देख रहे हो, तो आप हमारी ऐप से जाके हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपके घर पे आपके सेमेस्टर, आपके ईयर के सारे नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं। तो फटाफट से जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, बीएसपी फार्मेसी फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच।